हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल एट म्यूज़ इंग्लिश। क्लास 10th का कल एग्ज़ाम है और उसके अंदर एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? जिसके अंदर होता है कि वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट यानी कि जो करता जो काम करने वाला है उसके साथ में किस तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। बस ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो आपको इससे पहले वर्ब्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो उसके लिए और मेरे वीडियोस बने हुए हैं आप टेंस के वर्ब्स के, तो उनको जरूर आपको देखना है। सिंपल सा जो रूल है, ही शी इट ने, यानी कोई सिंगुलर है तो उसके साथ में जो वर्ब आ रही है उसके साथ में किसका यूज़ होगा? उसके साथ में होगा एस या ई एस का, इनका यूज़ हो जाएगा। जैसे ये ही है, ये एक वचन है सिंगुलर, अगर ही सिंगुलर है तो इसके साथ में जो प्ले आ रहा है इसके अंदर एस लग जाएगा। देखो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी उसमें एस लगाना है, लेकिन प्लूरल है, ठीक है ना। अगर अगर प्लूरल है जैसे कि बॉयज, अब इसमें एस पहले से आ गया तो यानी कि इसके साथ में जो वर्ब आएगी, जैसे इसके साथ में सिर्फ प्ले आएगा तो ये आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात। जैसे ये यहाँ पे नीचे और भी दे रखा है तो आप इसको भी देख सकते हैं कि इन्होंने क्या दिया है कि सी राइट्स अ लेटर, द बॉय रन्स फास्ट, रवि टीचेज इंग्लिश। सबके पीछे एस वाली आ रही क्योंकि ये सब सिंगुलर है, बॉय भी, ये भी ये सारे सिंगुलर है। अगर प्लूरल हो तो इसको आपको रखना है आई वी यू दे, अगर वर्ब में एस या ई एस तो आपको नहीं लगानी है। आई प्ले क्रिकेट, वी राइट, ये प्लूरल है, वी राइट लेटर्स, यू रन फास्ट, दे टीच इंग्लिश, सारे के सारे। इसलिए ही शी इट प्लस वी वन एस सी एस ये चीज़। और अगर आपको आई वी यू दे नज़र आए तो वी वन आएगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर, पर अगर जैसे दो सब्जेक्ट्स हैं और उनको जोड़ा गया है आपस में तो वो दोनों प्लूरल, दोनों जैसे राम और श्याम दो जने हो गए तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो आपको ये ध्यान देना है कि एंड से जोड़ के द टीचर एंड द प्रिंसिपल आर प्रेजेंट, यहाँ पे दोनों के पहले है ना द आ रहा है तो यानी कि दो अलग अलग लोग हैं। द प्रिंसिपल एंड टीचर, मतलब जो टीचर भी है प्रिंसिपल भी है ना तो फिर द नहीं आता, तो इसलिए ये प्लूरल हो गए। द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ हैव रीच्ड, इसलिए ये भी प्लूरल है। एंड हमेशा प्लूरल, लगभग 90% केसेस में जो है ना एंड का अगर यूज़ हो रहा है, लेकिन एंड एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु सिंगुलर वर्ब के लिए आ रहा है ना तो दो नाउन्स को जो है ना जो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करे। जैसे ब्रेड एंड बटर, जो ब्रेड एंड बटर यानी ब्रेड पे बटर लगाए, इज माई ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ब्रेड और बटर वो दोनों मिलके आपके लिए एक चीज़ बन गई। इसलिए ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट क्या हो जाएगा? ब्रेकफास्ट। आगे बढ़ते हैं। द पोएट एंड सिंगर इज डेड, मतलब वो एक ही व्यक्ति जो था ना वो पोएट भी है और सिंगर भी है, इसलिए उसके साथ में यहाँ पर किसका यूज हुआ है? इज का। ये चीज आपको ध्यान। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये क्या लिखा हुआ है? एस आ गया क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि धीमे और लगातार चलने वाला हमेशा जीतता है। अगर आर्टिकल द एक बार है तो मोस्टली सिंगुलर होता है, ऐसे ध्यान रखना। और अगर दोनों तरफ एंड के इधर उधर ये लग जाए तो समझ आना कि आपके जो है ना वो प्लूरल है। और या नॉर से अगर कोई सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वर्ब के जो सबसे नज़दीक है ना उसको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखना, आइदर राम और इज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे राम सिंगुलर है और ये फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल। ये प्लूरल है इसलिए किसका प्लूरल वाली वर्ब आएगी? इज, आर या एम। अगर हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है आइदर हिज फ्रेंड्स और राम, मतलब यहाँ पे कुछ और आ जाता, यहाँ सिंगुलर होता तो आर की जगह क्या आ जाता? इज आ जाता, सिंपल सा। ये रहा एक। आइदर दी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आइदर दी स्टूडेंट्स और द टीचर। अब यहाँ पे टीचर सिंगुलर है, ये देखो इसके अंदर एस नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए इज वाली जो है सिंगुलर आ गई। बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि आइदर और नाइदर नॉट दोनों के अंदर ये ध्यान देना है कि जो हमारी जो वर्ब आ रही है ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, इनके पहले क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल, जो यहाँ पे हो उस पर ध्यान देना है। सेम, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, ना तो टीचर ना ही विद्यार्थी, ये भी प्लूरल है, इसलिए किसका यूज हो गया? वर्ब का, प्लूरल वाली। नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल, यहाँ पे ये प्लूरल है और ये क्या है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। वर्ब हमेशा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट देख करके, सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट है उसको देख करके लगाना है। ईच एवरी अगर कभी भी आपको नजर आए, दिमाग में फिट कर लो, ईच और एवरी, इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज
होगा, दिमाग में फिट कर लेना। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा, सिंगुलर। एवरी बॉय, हर लड़के के पास में एक किताब है, एवरी बॉय हैज अ बुक। ईच ऑफ द गर्ल्स, अब यहाँ पे प्लूरल देके कंफ्यूज नहीं होना है, क्या आया हुआ है, ईच आया, ईच आया, इसका मतलब किसका प्रयोग हुआ, हैज। एवरी वन लिखा हुआ है, ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ पर भी एस आ रहा है, लेकिन इसको देख कंफ्यूज नहीं होना है, एवरी वन आ गया, यानी कि किसका यूज होगा, सिंगुलर। ईच एवरी प्लस नाउन सिंगुलर प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंपल सा है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर। अब एवरी वन समबडी नो बडी, अगर ये भी हो, फिर से दिमाग में फिट कर लो, एवरी वन समबडी नो बडी, इन सब के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एवरी वन इज रेडी, समबडी हैज स्टोलन माई, नो बडी नोज, किसी को भी उत्तर नहीं आता, सम वन इज, कोई दरवाजा, एनीबडी कैन डू इट, ये सिंगुलर, ये तो मॉडल वर्ब है वैसे भी। अब आगे बढ़ते हैं, आठवां जो रूल है, मैनी सेवरल फ्यू बोथ, ये सारे, ये जो सब के सब है, दिमाग में फिट कर लेना। अब देखो अभी तक ई से, ईच एवरी, मैनी सेवरल फ्यू बोथ हो तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, मैनी स्टूडेंट्स, और ये तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा, देखो एस आ रहा है, एस आ रहा है, एस आ रहा है, तो ये सारे के सारे फ्यू, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ये आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है। अगर अ नंबर, देखो ए का मतलब क्या होता है, एक, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको ए देख करके ए के साथ में दिमाग में फिट कर लो कि ए के साथ में हमको लगाना है प्लूरल वर्ब, क्या लगानी है, प्लूरल, और जहाँ द आ रहा है वहाँ पे लगानी है सिंगुलर। अ नंबर ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल, याद कर लो, एपी, एपी, अ नंबर ऑफ प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ में, अगर द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन है तो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, तो एपी और टीएस, ऐसे याद रहेगा आपको। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इन, प्लूरल होने के बावजूद यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगुलर। और नंबर ऑफ के साथ में क्या आ रहा है, प्लूरल, तो ये दिमाग में फिट कर लेना। और ये बोर्ड वालों के फेवरेट क्वेश्चन में से होता है, अनकाउंटेबल नाउन सोचो, अगर ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स आ रहे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको क्या नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते, या गिनना क्या हो, मुश्किल हो, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा। जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, इक्विपमेंट, मनी, राइस, मिल्क, वाटर, तो इन सब के साथ हमेशा एडवाइस इज यूजफुल, इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, मिल्क इज हेल्दी, मनी इज नेसेसरी, सबके साथ में वर्ब आ रहा है। फिर इंफॉर्मेशंस नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता, ये दोनों गलत है। अब है न्यूज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब को हमेशा इनके आगे एस देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनके साथ सिंगुलर एक वचन क्रिया आएगी। ये प्लूरल दिखते हैं लेकिन क्या होते हैं, सिंगुलर। द न्यूज़ इज शॉकिंग, खबर जो है वो चौंका देने वाली। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज नॉट ईजी, तो ये हो गए। इसके बाद है द पुलिस, द कॉट, द कैटल और पीपल, इन सब के साथ हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। जैसे द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, द कैटल आर ग्रेजिंग, पीपल आर वेरी बिजी। पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, पुलिस इज क्या होगा, रॉन्ग, इनकरेक्ट है। कलेक्टिव नाउन्स, टीम, क्लास, ज्यूरी, आर्मी, ये अगर एक ग्रुप में है, अगर ग्रुप को एक यूनिट माना जाए तो द टीम इज, पूरी एक यूनिट माने, द टीम इज प्लेइंग वेल, द क्लास इज साइलेंट, तब तो ये है सिंगुलर। लेकिन अगर मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग, जैसे जो टीम है वो आपस में एक दूसरे से बहस, मतलब हर एक अलग अलग बहस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, सिंगुलर। द जूरी आर डिवाइड, जूरी की डिसीजन अलग अलग आ रहा है, वरना ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड है, नहीं सबके अलग अलग विचार आए तो आर आ गया। तो बोर्ड एग्जाम्स में अधिकतर सिंगुलर ही आता है, तो ये एक आपके लिए टिप है। सब्जेक्ट के बीच में एक्स्ट्रा वर्ड्स हो तो भी वर्ब मेन सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे द क्वालिटी ऑफ दिस बुक, दीज बुक्स, सॉरी, द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स इज गुड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द क्वालिटी, हम बात किसके कर रहे हैं, क्वालिटी की, ना कि बुक्स की, तो जो क्वालिटी है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स इज गुड। द प्राइस ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स को नहीं देखना है, हम किसकी बात करें, एप्पल्स की नहीं, एप्पल्स की कीमत की बात करें, वो बहुत हाई है, तो इसलिए आपको किस पे बात करनी है, प्राइस। वन ऑफ द बॉयज, सभी लड़कों की बात नहीं है, लड़कों में से एक लड़का जो है उसको प्राइज मिला, इसलिए क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। द लीडर ऑफ द वर्कर्स इज स्पीकिंग, थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ लेकिन वीडियो ताकि लंबा नहीं हो, और बीच में जो नए लोग जुड़े, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।
द लीडर ऑफ द वर्कर्स इज स्पीकिंग, तो लीडर जो है वो सिंगुलर है। ऑफ प्लस नाउन वाला भाग इग्नोर करो, सिंपल सा तरीका, ऑफ प्लस नाउन वाला भाग इग्नोर करो और सीधा शुरू में देखो कि क्या है। तो इसको हमने इग्नोर माना, इग्नोर करने में काफ़ी लोग उस्ताद हैं। रूल 15, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, अगर वन ऑफ द हो और उसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, तो हम स्टूडेंट्स में से एक की बात करेंगे, विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी इसलिए सिंगुलर आएगा। वन ऑफ द बॉयज हैज़ ब्रोकन द ग्लास, मोर देन वन सिंगुलर, मोर देन वन हो तो भी आपको मोर देन वन बॉय इज एब्सेंट, मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ फेल्ड, इनमें भी मोर देन वन में भी क्या है, सिंगुलर। कई बार इसमें स्टूडेंट्स आर लगाते हैं जो कि गलत है। आइदर नाइदर अगर अकेले आ रहे हैं तो उनके साथ सिंगुलर आई। आइदर ऑफ द टू आंसर्स, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से देख लो, आइदर अकेला आ रहा है, नाइदर अकेला आ रहा है। अगर आइदर और दोनों आए, ऊपर मैंने बताया था, अगर आइदर भी हो और बीच में कहीं आपको और नज़र आए, नाइदर भी हो और बीच में कहीं आपको नॉर नज़र आए, तो समझ आना कि वहाँ पर जो इसके बाद में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे आइदर नाइदर दोनों ही आए तो इसलिए दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर है न, नन का यूसेज दोनों तरह, लेकिन बोर्ड में अक्सर सिंगुलर आता है तो ध्यान रखना। नन ऑफ द मनी इज लेफ्ट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो दोनों ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर, काउंटेबल है प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब आएगी। अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज, इसमें यह है कि अलॉन्ग से जो पहला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे द टीचर है, विद्यार्थियों के साथ शिक्षक भी उपस्थित था। रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो रवि का सिंगुलर है इसलिए क्या आएगी, इज। द प्रिंसिपल टुगेदर विद द स्टाफ इज प्रेजेंट, टुगेदर स्टाफ प्लूरल लेकिन प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर। अलॉन्ग विद एज वेल एज इज इक्वल टू एंड नहीं है, एंड नहीं मानना इसको। नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी सेम रूल है जो नाइदर नॉर आइदर और का था। बाद में क्या आ रहा है, द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर इज प्रेजेंट, टीचर सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। देयर इज, देयर आर, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, तो देयर के साथ में इज कब आएगा, दोनों जगह देयर है, सब्जेक्ट का है, इसके बाद देखना है। देयर इज अ पेन, एक पेन की बात हो रही है इसलिए इज। मैनी पेन्स बहुवचन है, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एस इसके बाद आ रहा है इसलिए यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल। देयर इज अ बॉय एंड टू गर्ल्स इन द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, अगर ऐसी हो तो यहाँ पे क्लोजेस्ट क्या है वो देखा है, देयर आर टू गर्ल्स एंड अ बॉय, तो जो नज़दीक है उसके अनुसार लगा देना है। आइदर नाइदर प्लस प्लूरल नाउन इज इक्वल टू आइदर ऑफ द बॉयज इज, ये मैंने बता दिया है, फिर से आ गया है। द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, इनके साथ हमेशा, मतलब एक ग्रुप की बात करें, अमीर लोग, गरीब लोग, अंधे लोग, उस तरीके से जो है, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द पुअर आर सफरिंग, द ब्लाइंड आर हेल्प्ड, ब्लाइंड के लिए जो दिव्यांग या अंधता से जो गुजर रहे हैं उनके लिए द ब्लाइंड आर हेल्प बाय द गवर्नमेंट। ये एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह ही काम करते हैं। कुछ यहाँ पे जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बताओ कोई आंसर, अंदाजा लगाओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज या वर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो ये आपके लिए कुछ यहाँ पे हेल्पफुल के लिए एक्सरसाइजेस हैं, इसको आप आंसर्स देख लेना कि भाई मेरे को क्या आंसर देना है। और फिर आपके कुछ ये एरर वाले भी आते हैं, ये राजस्थान बोर्ड में नहीं आता है, सीबीएसई और बाकी किसी बोर्ड्स में आते होंगे कि सेंटेंस सही क्या होगा, द न्यूज़ आर वेरी सैड, तो इज़ करना है, ये राजस्थान बोर्ड में नहीं आता है इतना। और लास्ट में ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए और आपको ये खुद करनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इसके आंसर्स नहीं पता है, इसके आंसर मैंने इसी वीडियो में कहीं दिए हैं, वो आपको खुद ढूंढने हैं, आपको मिल जाएंगे, कहीं पे लिखा हुआ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के आंसर्स यहीं पे है। एक रिवीजन लास्ट में, ही शी इट के साथ में क्या आएगा, ही शी इट के साथ में वर्ब के साथ एस ई एस आई वी यू दे के में सिंगुलर वर्ब, ईच एवरी एवरी वन के साथ में सिंगुलर, और नंबर ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर, और नॉर नियर सब्जेक्ट के साथ में रूल, अलॉन्ग विद एज वेल एज के साथ में फर्स्ट सब्जेक्ट जो आ रहा है वो, इनके अंदर क्या देना है, फर्स्ट जो आ रहा है, पुलिस, कैटल, पीपल, इन सब के साथ में क्या आएगा, प्लूरल, पी से याद रखो, पी पी पीपल पीपल प्लूरल। न्यूज़, मैप्स, इनके पीछे एस आ रहा है, एस से याद रखो, पीछे क्या आ रहा है, एस का मतलब सिंगुलर लगा देना। तो यहाँ पे हम करते हैं हमारा चैप्टर खत्म। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और जो नए लोग जुड़े हैं प्लीज़ क्या करना है आपको,
सब्सक्राइब जरूर करें, आपके पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। हाँ, नेट पे जरूर लगता है। थैंक यू सो मच।